बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 9 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब 30 करोड़ है। 56 इस्लामी ममालिक कुदरती ज़खायर के लिहाज से मिसाली इलाके हैं। यहाँ अफरादी कुव्वत की कमी है और ना ही वसाइल की, फिर भी मुसलमान दुनिया भर में ज़लील और ख्वार क्यों हो रहा है? ये सवाल ऐसा है जो आज आपके और हमारे जहनों में अक्सर गूंजता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब एक ऐसी हदीस में दिया था। अगर आप आने वाले ज़मानों के बारे में कोई और पेशंगोई ना भी फरमाते तो तन्हा ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की हक व सदाकत की गवाही देने को काफ़ी होती। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि तुम पर दुनिया की अक़वाम चढ़ आएंगी और इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जिस तरह प्याले पर खाने पर दावत दी जाती है। एक साहबी ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम इस ज़माने में बहुत कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस ज़माने में बहुत कसरत से होगे, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर छाए हुए कूड़े कबाड़ की तरह होगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में वहन डाल देगा। एक साहबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। इस हदीस के तनाज़ुर में आज की दुनिया का जायज़ा लें, जहाँ 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान दुनिया के बेहतरीन हिस्से के मालिक और वाफिर वसाइल के बावजूद किस तरह कुफ़ार के लिए एक लजीज डिश बन कर रह गए हैं और किस तरह इस लुक़मा तर को खाने के लिए कुफ़ार एक दूसरे को दावत दे रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक के बाद दस्तरखान पर सजे दीगर मुसलमान ममालिक की डिशों पर इनकी नज़रें जमी हैं और हमारा हाल हदीस के ऐन मुताबिक सैलाब के पानी की सतह पर करोड़ों तिनकों जैसा है जो बहते चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में होने के बावजूद इनमें कोई ताकत नहीं होती और सैलाब का पानी जहाँ चाहे इन्हें फेंक देता है। जिस उम्मत मुसलमा की हैबत और रोब से पहाड़ राही बन जाया करते थे, आज कुफर की दुनिया के मंसूबे साज जब इस उम्मत मुसलमा का जिक्र करते हैं तो इनका रवैया ऐसा होता है जैसे वो मक्खी और मच्छरों की बात कर रहे हों। पिछली वीडियो में इमाम मेहदी के आखिरी मुजद्दिद होने के बारे में बात हुई थी कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जब मुसलमानों में इंतशार और अफ्तराक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और दीन में बातिल और अकायद आमाल दर आते हैं तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को हर सदी में मुजद्दिद बनाकर भेजता है। चुनांचे इमाम मेहदी का ज़हूर भी ऐसे ही हालात में होगा जब मुसलमान गैर मुस्लिमों के जुल्म जबर से परेशान होकर किसी निजात दहिंदा की तलाश में बेचैन होंगे। ये भी जिक्र हुआ था कि आर्मागेडन की जंग के बाद जिसमें मुसलमान और अहले रोम यानी ईसाई यानी यूरोप और अमेरिका वगैरह मिलकर किसी नामालूम दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, इसके बाद दोनों का माहिदा ख़त्म हो जाएगा। फिर अहले रोम 9 महीने में हमारे खिलाफ एक लश्कर जमा करेंगे। 80 झंडों तले जमा इस फौज में हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे और यही ज़हूर इमाम मेहदी का वक्त होगा। इसी दौरान खलीफा की मौत वाक़ हो जाएगी। इसके बाद इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्का चले जाएंगे, जहां तवाफ़ काबा के दौरान पहचाने जाने पर इनके हाथ पर बेत की जाएगी और इनकी तरफ बढ़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर जलजले से तबाह हो जाएगा। जो ही ये लश्कर ज़मीन में धंसेगा, इमाम मेहदी का चर्चा हो जाएगा और इनका नाम बुलंद होगा। मशरिक़ व मगरिब से बेत पालों के वफदान के पास आएंगे और इनके हाथ में हाथ देकर मदद का वादा करेंगे, फतह या शहादत। फिर इमाम मेहदी अपने साथियों के साथ मिलकर इन खूनी जंगों का आगाज़ करेंगे, जिनके बारे में सही अहादीस हमें ये खबर देती हैं। हज़रत नाफ़े बिन अतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जज़ीरा अरब पर चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। सही मुस्लिम। पहले लश्कर के धंस जाने के बाद इमाम मेहदी से लड़ने वाला दूसरा लश्कर यही जज़ीरा अरब के मुसलमानों का लश्कर होगा। एक रिवायत के मुताबिक सुफियानी नामी कुरैश का एक शख्स इस लश्कर की क़यादत कर रहा होगा और इसके लिए वो अपने ननियाल बनु कलब से मदद लेगा। इस शख्स के बारे में एक हदीस तफसील यूँ देती है
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برآمد ہوگا جو کہ سفیانی کہلائے گا، اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع اور اس قدیم عرب قبیلہ ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ سفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں سے شکست فاش ہوگی۔ سفیانی اس شخص کو اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا۔ امام مہدی کی دوسری جانب صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوئی اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ آور ہوں گے۔ اہل روم کی اس جنگ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بڑا خونریز مارکا ہوگا اور اس میں مد مقابل 80 جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور اس میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس مارکے کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق میں نہ پہنچ جائے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر نکلے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو اور ہمیں ان سے لڑنے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی 1/3 مقدار رومیوں سے لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید و شمار ہوں گے اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے۔ پیارے ساتھیوں، اس حدیث کے مطابق اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا یہ بڑا مارکہ شام و دمشق کے قریب آماک و دابق کے مقام پر ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔